कैसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में दे रहा हूं तो मेरे को सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि उस एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न कैसे है। पैटर्न से मतलब होता है कि क्या उसमें माइनस मार्किंग है, क्या उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। पहला ये देख लिए। दूसरा हमको सिलेबस को देखना चाहिए। सिलेबस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे को बहुत अच्छे से आता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे को बिल्कुल नहीं बनता है या कठिन है। अब यहाँ भी गधे और होशियार का फर्क है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो हमेशा उस पोर्शन को तैयार करता है जिसमें वो मास्टर रहता है। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमेशा उस पोर्शन को तैयार करता है जिसमें वो मास्टर होता है, जो उसको अच्छे से आता है। जो थोड़ा सा और मेहनत कर लेगा तो उससे बनने लगेगा, ठीक है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होता है, वीक स्टूडेंट होता है, वो किस पे मेहनत ज्यादा करने लगता है? वो उस पोर्शन पे मेहनत करने लगता है जो कठिन होता है ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो, ठीक। एक आदमी को चौथा यूनिट भारी कठिन है केमिस्ट्री का, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैसे पढ़ता है मालूम है? पहले फर्स्ट यूनिट को पढ़ेगा, सेकंड को पढ़ेगा, थर्ड को पढ़ेगा, फिफ्थ को पढ़ेगा। फोर्थ यूनिट जो सबसे कठिन है उसको आखिरी में जाते समय 1 घंटा देख के जाएगा। जो सबके लिए टफ है मेरे लिए भी है। फंस गया तो बढ़िया बात, नहीं फंसा तो कोई बात नहीं। अब वही लग गधा कैसे पढ़ी? सब ले पहले वो चौथा यूनिट ला निकाली, 2 दिन लो मैं खैता कर दी, काड़ी भर याद नहीं हुई। तान तीसरिया दिन ले भगवान के नाम ली, तोर मन हो पार लगा देवे, नहीं तो सपली पास हुए कर। क्यों? वाह, 2 दिन में कुछ याद नहीं हुई तब 1 दिन में क्या कर हूँ। वाह, पढ़ के देख दादा। अब इंटेलिजेंट क्या किया? 4 यूनिट पहले पढ़ लिया है, उसका स्ट्रेस और प्रेशर खत्म हो गया। अब वो आया उस पोर्शन पे, इसलिए वो ईमानदारी से मेहनत कर लिया और तैयारी करके पेपर दे लिया, ठीक। अब एंट्रेंस एग्जाम, जब मैं एंट्रेंस एग्जाम देने जाता हूँ, आज तक आप जितना भी पढ़े होंगे, आपके पेरेंट्स हमेशा ये सिखाते हैं कि आप एक बार पहले पेपर को पढ़ो अच्छा से, एक बार पूरा पेपर पढ़ा फिर सॉल्व करना, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन मैं जिस गुरु से पढ़ा सीखा हूं वो कहते हैं 3 घंटा का पेपर है, ठीक है। पहले 40 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। कितने मिनट? 40 मिनट। और जब आप उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ो तो जिस क्वेश्चन में आप 100% कंफर्म हो उसको गोला लगाते जाओ, ठीक। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्टली पता है उसको गोला करते जाइए, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल पता नहीं है, आप पढ़े ही नहीं है, आपके नॉलेज में नहीं है, उसको वहीं पे क्रॉस करते जाओ क्वेश्चन को। तो जैसे मेरा 40 मिनट होगा, मैं 2 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका रहूंगा। कौन सा? जो मेरे को अच्छे से आता है और जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता। अब अगला मैं 1 घंटा 40 मिनट पूरा या 2 घंटा उस पोर्शन पे लगाऊंगा जिसको मैं ट्राई करूंगा तो बन जाएगा। किस पे लगाऊंगा? ट्राई करूंगा तो बन जाएगा। पहले मैं क्या करता था, एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया, आ रहा है उसको भी छोड़ दिया, तो 10 मिनट वेस्ट हुआ ना। अभी इस 40 मिनट में मैं उस क्वेश्चन को भी कर लिया जो मेरे को बनता है, और उस क्वेश्चन को भी जान गया जो मेरे को बिल्कुल नहीं बनता है। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा जिसको मैं ट्राई करूंगा तो बन जाएगा, उस पर मैं 2 घंटा मेहनत कर लिया, ठीक। अब मेरे पास 20 मिनट बचा है बेटा। यही सबसे टर्निंग पॉइंट होता है आपके एग्जाम में मार्क्स के लिए। हम लोग क्या सोचते हैं, ये 20 ठो क्वेश्चन है, कथी था 20 नंबर पाऊं तो 60 तो है। उसके चक्कर में जो मेरा जमा पूंजी रहता है ना, मैं उसको भी खराब कर लेता हूं। तो यहीं पर मेरे को याद रखना चाहिए, अगर माइनस मार्किंग है तो जिसको मैं क्रॉस किया हूं उस क्वेश्चन को मेरे को छूना ही नहीं है, क्योंकि जो पहला मेरा इंप्रेशन बोलता है ना कि ये मेरे को आता है, ये मेरे को नहीं आता है, वही करेक्ट होता है। अगर उसी एक क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ लूंगा ना तो मेरा ही दिमाग दाया बाया बोलने लगता है। तो इसलिए शुरू के पढ़ते में ही क्रॉस, शुरू के पढ़ते में ही ओके, ठीक, छोड़ के आ जाइए, एक तरीका। दूसरा, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो फिर हम गधे क्या करते हैं, फिर उसको पलटा के देखते हैं, काय लिखा रही, वाह एक बार तो देख लिया हूं, फिर पलटा के देखूंगा 20 क्वेश्चन को, टाइम पास होगा ना,
एक टेंटेटिव आंख बंद करिए, सब में बीबी लगा के आ जाइए, ठीक है। बार बार पलटा के टाइम पास नहीं करना है, ठीक, समझ में आया? चलो, ये लड़के का क्या नाम है, भाई का मेरे क्या नाम है? सुशांत। हैं? सुशांत। सुशांत। सुशांत अभी मूंछ को इतना जोर जोर से घुमा रहा था कि मेरे को कुछ याद आ गया। एक बार क्या हुआ, एक दूध वाला था, उसका बहुत बड़ा बड़ा मूंछ था। अब वो साइकिल चलाते आ रहा था तो एक लेडीज के ऊपर चढ़ा दिया वो। तो लेडीज बोली, आंधवा नहीं तो आंखी फूट गए, दिखा नहीं, अतका बड़ मेछा है। तो दूध वाला हाथ जोड़ लिया, बोले बहनी हम और मूंछ है, ब्रेक थोड़ी। थैंक यू प्लीज।